बहुत ही अच्छे से सीखा। आप इसका अभ्यास करें, जितना अभ्यास करें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अभ्यास से ही हमारा ज्ञान चमकता है। कहते ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। तो अभ्यास कर करके तो मोटी बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है। तो आप तो वैसे ही बुद्धिमान है ना। तो इसका अभ्यास करें, अपने आप को परिपक्व करें, ज्ञानवान बनाएं और अगली क्लास की ओर बढ़ने की बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय के बारे में डिटेल में देखा था। इसके भेद देखे थे। इसके भेद है एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो हमने पिछले वीडियो में कृत प्रत्यय के बारे में बहुत विस्तार से इसके उदाहरण देखे थे। उसमें प्रत्यय लगाकर शब्द नए बनाए थे। और आज हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय में किस तरह से प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं। क्रिया वाले शब्दों में जब प्रत्यय लगता है, नव निर्माण होता है, तब वो एक नया अर्थ देता है। तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, है ना। अब उनमें हम इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे और नए शब्दों का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं, आ प्रत्यय लगाया, भूख है, भूख में प्लस आ लगाया तो भूखा, प्यासा, ठंडा, मैला, इस तरह से ये शब्द बने, है ना। और आई प्रत्यय है, दूसरा हमने लिया आई प्रत्यय। अब अच्छा शब्द है, अच्छा विशेषण है, तो विशेषण में हमने आई लगा दिया तो अच्छाई, बुराई, पंडिताई, इस तरह से ये नए शब्द बने। आऊ प्रत्यय लगाया, पंडित में पंडिताऊ और उपजाऊ, ये शब्द बने। उसके बाद देखो आगे है आपा। आपा में जोड़ा तो बूढ़ा, बूढ़ा शब्द, बूढ़ा में आपा जोड़ा तो बुढ़ापा, मोटापा और पुजापा, ना, इस तरह से शब्द बने। आना प्रत्यय है, आना को हमने लगाया साल आना तो सालाना शब्द बना, सालाना, रोजाना और घराना, इस तरह से नए शब्द बन गए। आगे देखिए आनी, आगे देखिए आनी, आनी है, जेठ में लगाया आनी तो जेठानी, देवरानी, पंडितानी, मेहतरानी, इस तरह से शब्द बन गए। आगे देखें आरी, भीख में आरी लगाया तो भिखारी, जुआरी और पुजारी, इस तरह से शब्द बने। आगे है आलू, आलू शब्द है, आलू प्रत्यय है, आलू को हमने दया में लगाया तो दयालु शब्द बना, दयालु, कृपालु, लज्जालु, इस तरह से नए शब्द बने। नया प्रत्यय लिया हमने आस, आस को हमने मीठा में जोड़ा तो मिठास, मिठास और खटास, ये शब्द बने। आगे देखो आहट, आहट प्रत्यय है, गरम में लगाया तो गर्माहट हो गया, है ना। कड़वा में लगाया तो कड़वाहट हो गया, चिकना में लगाया तो चिकनाहट हो गया। इस तरह से ये शब्द नए नए बनते जा रहे हैं। आगे देखो इक प्रत्यय लगाया तो इक जो है नीति में लगाया तो नैतिक हो गया, समाज में लगाया तो सामाजिक बन गया और आर्थिक में, अर्थ में लगाया तो आर्थिक बन गया शब्द। इसी तरह से इन प्रत्यय लगाया तो लुहार में इन लगाया तो लुहारिन, पुजारी में लगाया तो पुजारिन हो गया, कहारिन हो गया, सुनारिन हो गया, यानी कि ये स्त्रीलिंग वाले रूप बन गए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। आगे देखो इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय हमने इसमें लगाया तो क्रोध में लगाया तो क्रोधित हो गया, है ना। क्रोधित, पुष्पित, हर्षित और मुकुलित, इस तरह से शब्द बन गए। आगे देखो, आगे है इमा, इमा प्रत्यय लगाया तो काला इमा, कालिमा, महिमा, महाइमा, महिमा, लालिमा, नीलिमा, इस तरह से नए शब्द बने। आगे देखते हैं इया, इया प्रत्यय लगाया तो डिब्बा में इया लगाया तो डिबिया, दुखिया, रसोईया, है ना। और आगे देखो इल, इल प्रत्यय लगाया तो पंख में इल लगाया तो पंकिल, धूमिल, जटिल, इस तरह से नए शब्द बने। ई प्रत्यय लगाया तो लालच में ई लगाया तो लालची, गर्मी, पंजाबी, तेली, धनी, बुद्धिमानी, ऊनी, है ना। इस तरह से शब्द बन गए।
और है पहाड़ी। इस तरह से नए शब्द बने ई प्रत्यय लगाकर। ईन प्रत्यय, अब आ रहा है ईन प्रत्यय लगाया, नमक में ईन लगाया तो नमकीन, रंगीन और शौकीन हो गया। ईए में ई प्रत्यय लगाया, भारत में ई लगाया तो भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, राज्यीय और दर्शनीय। आगे देखें, ईला प्रत्यय लगाया, ईला प्रत्यय हमने सुर में ईला लगाया तो सुरीला, चमकीला, रेतीला, बर्फीला, इस तरह से ये शब्द बने। आगे है एरा, एरा प्रत्यय लगाकर हम देखते नया शब्द चचेरा, चाचा में एरा लगाया तो चचेरा, मामा में एरा लगाया तो ममेरा, इस तरह से नए शब्द बने। एलू, घर में एलू लगाया तो घरेलू, है ना। एल यानी गुस्सा में एल लगाया तो गुस्सैल शब्द बना। ऊ, पेट में ऊ लगाया तो पेटू, बाजारू, चालू, इस तरह से नए शब्द बन रहे हैं। आगे देखें, क प्रत्यय लगाया, पाठ में क लगाया तो पाठक, सेवक, गायक, चालक, इस तरह से नए शब्द बने। आगे देखें, कार, अब कार प्रत्यय लगाया तो पत्र में कार लगाया तो पत्रकार, कथा में कार लगाया तो कथाकार, स्वर्ण में लगाया तो स्वर्णकार, इस तरह से नए शब्द बने। आगे है ड़ा, ड़ा, डा में नीचे बिंदी लग के ड़ा बना तो मुख में लगाया तो मुखड़ा, दुख में लगाया ड़ा तो दुखड़ा, इस तरह से नए शब्द बने। तर, कम में तर लगाया तो कम तर, मृदुतर, कठिनतर। अब तम लगाया, जैसे ये है तम, अंतरतम, अंतर में तम लगाया तो अंतरतम, सुंदरतम, भीतरतम, इस तरह से ये जो तम लगाकर है ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए, तया, आगे है तया, यानी कि सामान्यतया, सामान्यतया, मूल्यतया, विशेषतया और मुख्यतया, इस तरह के शब्द बनते हैं। आगे देखें, तह, तह में सामान्यतः, विसर्ग वाला तह लगाया तो सामान्य में लगा सामान्यतः, मूलतः, विशेषतः, मुख्यतः, वस्तुतः, इस तरह से शब्द बनते जा रहे हैं। ता प्रत्यय लगाया तो सुंदरता, सुंदरता, कठिनता, महानता, प्रभुता, ना। इसी तरह से त्व लगाया तो पुरुषत्व, पुरुषत्व, प्रभुत्व, कवित्व, मनुष्यत्व, स्त्रीत्व और अपनत्व, है ना। इस तरह से ये शब्द बने। आगे देखें, नी प्रत्यय जब लगाया, नी प्रत्यय लगाया तो चांद में नी लगाया तो चांदनी, रागिनी, शेरनी, इस तरह से नए शब्द बने। अब यहाँ है पन, पन लगाया तो लड़कपन, लड़कपन, बचपन, बालपन, कालापन, सूनापन, इस तरह से ये शब्द बने। आगे देखें, पा, खाली पा लगाया, मोटा पे पा लगाया, पा है, मोटा पे पा लगाया तो मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा। उसी तरह से मय यानी कांतिमय, कांतिमय, आभा, आभामय और महिमामय और गरिमामय, इस तरह से ये शब्द बने। अब आगे देखें, मान प्रत्यय लगाया तो शब्द बना, मान प्रत्यय लगाया तो शब्द बना श्रीमान, यानी श्रीमान, बुद्धिमान, गतिमान, चलायमान, इस तरह से ये शब्द बने। आगे देखिए, यहाँ है, यहाँ प्रत्यय है, इससे पहले मक्खियाँ। जब भी ये बात ध्यान रख लो कि जब कोई स्त्रीलिंग वाले शब्द जिसके अंत में बड़ी की मात्रा आती है एक वचन में, उसको बहुवचन बनाने में या लगता है, लेकिन साथ में जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे वाले मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं। लड़की एक वचन, लड़की का बहुवचन क्या होगा, इस टाइटल से बनाए हुए आप देख सकते हैं। तो जैसे मक्खियाँ तो मक्खियाँ, यहाँ पर देखो छोटी की मात्रा हो गई, मक्खियाँ, सब्जियाँ, दवाइयाँ, इस तरह से शब्द बना यहाँ लगाने पर। उसके बाद देखो वाँ, वाँ प्रत्यय लग रहा है तो पांचवां, पांचवां, सातवां, आठवां, ये क्रम के अनुसार इसको इस तरह से दर्जा दिया जाता है जहाँ पर
वहां पर वान लग जाता है। आगे देखिए वान, वान लगाया तो बल में वान लगाया तो बलवान, दयावान, गुणवान, धनवान, इस तरह के शब्द बने। आगे देखिए वाला, वाला प्रत्यय लगाया तो जैसे सब्जी वाला, तो सब्जी वाला, चाट वाला, दूध वाला, इस तरह के शब्द बन गए। उसके बाद देखें ये है सरा, है ना, सरा यानी दूसरा, जैसे वहां लगाकर हमने क्रम को बनाया था, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, इस तरह से भी सरा लगाकर हम शब्द को, क्रम को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हारा, इसी तरह से एक और है हारा यानी पालन हारा, तो पालन हारा, सेवन हारा, लकड़ हारा, इस तरह के ये शब्द बन गए नए शब्द। और आज हमने तद्धित प्रत्यय भी अच्छे से लगाने सीख लिए, बहुत ही अच्छे से उदाहरण के साथ हमने सीखा है। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं ये आज हमने बहुत ही अच्छे से सीखा। आप इसका अभ्यास करें, जितना अभ्यास करें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अभ्यास से ही हमारा ज्ञान करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। तो अभ्यास कर करके तो मोटी बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है, तो आप तो वैसे ही बुद्धिमान है ना। तो इसका अभ्यास करें, अपने आप को परिपक्व करें, ज्ञानवान बनाएं और अगली क्लास की ओर बढ़ने की तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, क्योंकि अच्छे अंक जो है वो हमारी डिग्री में दिखाई है, लेकिन अंक लाना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन आप ला सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में अभ्यास करना। आपने सिर्फ पढ़ना ही तो है, कोई जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है नहीं, इसलिए जिम्मेदारी को, आपकी जिम्मेदारी इस समय सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ो और अंक लाओ, पढ़ो और अंक लाओ। अभी आप अंक लाने के लिए, अपने आप को अभ्यासरत करने के लिए आप किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा आपकी क्लास में कमजोर है आप उसको पढ़ाएं, तो आप खुद ही, आपका अभ्यास खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। तब तक के लिए बाय बाय।